नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, उनसे जुड़े हुए रोचक तथ्यों के बारे में। तो भारत की सबसे बड़ी जो तटीय झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील का दाया और भार्गवी नदी से जल प्रवाह प्राप्त होता है। इस झील की जो लंबाई है वो 65 किलोमीटर लंबाई है, चौड़ाई जो है वो 8 से 20 किलोमीटर है तथा गहराई 2 मीटर गहरी। ठीक है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की जो झील है, जिसमें सबसे ज्यादा खारा पानी है, वो है जो है सांभर झील, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 230 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है और जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है बुलर झील, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 160 वर्ग किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर में स्थित है यह। तुलबुल जो परियोजना है इसी पर स्थित है, बुलर झील पे। अब आपको बताते चलें कि भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय प्रवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। आइए देख लेते हैं कि प्रमुख झीलों के बारे में और वो कौन से राज्यों में स्थित हैं। जैसे डल झील हो गया, डल झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन, ये सभी जो झीलें हैं, ये सभी झीलें जो है ये पाई जाती हैं, स्थित हैं कहाँ पे? ये सभी स्थित हैं जम्मू कश्मीर में। अब जो है सात ताल जो झील है, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल, उसके बाद खुरपा ताल, ये सभी जो अभी मैंने आपको नाम बताए हैं, ये सभी झीलें पाई जाती हैं, स्थित हैं कहाँ पर? उत्तराखंड में। इसी तरह से सांभर झील और राजसमंद झील, पिछौला झील, लूनकरनसर झील, जयसमंद, फतेह सागर, डीडवाना, ये सभी झीलें जो हैं स्थित हैं कहाँ? राजस्थान में। लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है। आपको बताते चले कि ये झील बहुत बार पूछी गई है, आप इसको याद करिएगा कि लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? मणिपुर राज्य में। पुलिकट झील जो है वो कहाँ स्थित है? यह है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, मतलब दोनों बॉर्डर पे स्थित है। दोनों जो है क्या कहते हैं? राज्यों में आती है। इसी तरह से हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में, कोल्लूर झील आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील उड़ीसा में, लोनार झील महाराष्ट्र में, वेम्बनाथ झील केरल में, अष्टमुदी तथा पेरियार झील भी केरल में है। अब आपको बताते चले कि ऊंट कड़ाल पुल जो है डल झील के बीच में स्थित है और इसका अधिकांश भाग जो है निषाद बाग से दिखाई देता है। अब देख लेते हैं और इन जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में। तो आपको बताते चलें कि भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृत धरोहर ट्रस्ट जो इंटैक्ट है ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी के ऊंट कड़ाल पुल को पुनरुद्धार करने का फैसला किया है। चौरस सतह एवं अनप्रवाहित द्रोणी वाली जो छोटी झीलें होती हैं उनको क्या कहा जाता है? प्लाया कहते हैं। इसमें वर्षा का जल जमा होता है परंतु जल्द ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली जो प्लाया है उसको कहते हैं सैलिनास। ठीक है। तो प्लाया को अब अरब रेगिस्तान में खबारी तथा जो है रमलाहा तथा जो है सहारा में इसे सिक्ट कहते हैं। तो अधिक जो खारी जो हो जाती है, अधिक नमक हो जाता है जिन झीलों में, उन प्लाया को क्या कहते हैं? सैलिनास कहते हैं। अब जो सांभर है, सांभर एवं डीडवाना जो है थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झीलें हैं। सांभर झील जो है बालसन का, व डीडवाना झील जो है वो प्लाया का उदाहरण है। आपको बताते चलें कि जो बालसन और प्लाया क्या है? पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब आपको बताते चलें कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है उसका नाम है चोलामू झील, जो कि सिक्किम में स्थित है। तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। कौन सी झील है? चोलामू झील, आप याद रखिएगा। अब आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र में
बुल्ढाना झील, बुल्ढाना जिले में क्या है, लोनार झील है जो कि ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील है। इसी तरह से उकाई जो झील है जो कि गुजरात में स्थित है, ताप्ती नदी पर निर्मित नवनिर्मित झील है। इसी तरह से राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर जो कि राजस्थान में स्थित है, एवं गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वो चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। कौन कौन सी चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर। अब बात करते हैं कि नागार्जुन सागर जो कि नलकोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में पड़ती है, स्थित है। कृष्णा नदी पर निजाम सागर जो कि तेलंगाना में है। मंजरा नदी एवं तुंगभद्रा नदी पर जो है तुंगभद्रा नदी पर क्या है, मानव निर्मित झीलें हैं। ठीक है, तो आप जो है इन झीलों को याद करिएगा और इनकी स्थिति कहाँ पे है। जैसे निजाम सागर कहाँ पे है, कृष्णा नदी पर है और तेलंगाना में स्थित है। तो इसको आपको याद रखना है कि कौन सी जो झील है कहाँ पर स्थित है। तो आप उम्मीद है कि इनको आप इन चीजों को आप याद करेंगे। और अब देख लेते हैं भारत की जो है प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। तो नहीं, इसको जानने के पहले हम और भी जो फैक्ट्स जुड़े हुए हैं झीलों के बारे में उनको देख लेते हैं। तो जो लोकटक झील है वो है मणिपुर में, जो कि पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि केबुल लामजाओ क्या है, तो पहला उत्तर है राष्ट्रीय पार्क है। फिर केबुल लामजाओ किस झील में स्थित है, तो लोकटक में है। केबुल लामजाओ किस राज्य में है, वो मणिपुर में है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो है जो हुसैन सागर झील है वो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाथ झील जो कि केरल की एक लैगून झील है। इस झील में जो है वेलिंगटन द्वीप है जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। और भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47 जो ए है वो वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील है भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% भाग जो है आंध्र प्रदेश में एवं 16% भाग जो है तमिलनाडु में पड़ता है। बैरियर टापू नाम का जो है जिसका नाम जो है श्रीहरिकोटा है, इससे जो है बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, मतलब बैरियर टापू जो है अलग करता है। ठीक है, अब जो है श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। पुलिकट झील के जल का मुख्य जो स्रोत है वो है अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां। तो ये प्रमुख 3 नदियां हैं जो कि पुलिकट झील को जो है जल प्रोवाइड कराती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी। अब बात करते हैं कि जो बकिंघम नहर है वो पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में 1976 ईस्वी में एवं तमिलनाडु वाले जो हिस्सा है उसमें 1980 में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। ये जो पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया वो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर एवं तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में स्थापित किया गया। अब देखते हैं जो है भारत के कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात हैं। तो कुचिकल जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि वाराही नदी पर स्थित है कर्नाटक राज्य में, जिसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर है। इसी तरह से जो दूसरा प्रमुख जलप्रपात है वो है दूधसागर जो कि मांडवी नदी पर स्थित है, गोवा में स्थित है, 310 मीटर ऊंचा है। जोग या गलसोपा जो जलप्रपात है वो शेरावती नदी पर स्थित है कर्नाटक में 255 मीटर ऊंचाई पे। ठीक है, अगर सीधा देखा जाए तो जो है जोग को माना जाता है कि सबसे ऊंचा है जलप्रपात। अब जोग जो जलप्रपात है उसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। और अगर मोड़दार तरीके से देखें तो उसे में जो है कुचिकल जो है प्रथम स्थान पे है। यन्ना क्या है? वो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में 183 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। इसी तरह से कावेरी नदी पर 90 मीटर ऊंचा जलप्रपात है शिव समुद्रम।
अब गोकक नदी पर 55 मीटर ऊंचा जलप्रपात है गोकक। पायकारा जो जलप्रपात है वो जो है नीलगिरी क्षेत्र में तमिलनाडु में स्थित है। इसी तरह से चूलिया जो जलप्रपात है वो चंबल नदी पर राजस्थान में 18 मीटर ऊंचा है। इसी तरह से पुनासा जो है जलप्रपात वो चंबल नदी पर राजस्थान में 12 मीटर ऊंचा है। बिहार जो जलप्रपात है वो टोंस नदी पर 100 मीटर ऊंचा है। इसी तरह से धुआंधार जो जलप्रपात है वह नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में 10 मीटर ऊंचा है। हुंडरू जो जलप्रपात है बहुत बार पूछा गया है, स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में 74 मीटर की ऊंचाई है इसकी। तो कावेरी नदी पर आपको बताते चलें कि जो है कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगेनेकल जलप्रपात तथा जो है कर्नाटक में भारचुक्की तथा बालमुरी जलप्रपात स्थित है। अब आपको बताते चलें कि जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा क्या है, गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, तो इस वीडियो में आपने जाना कि भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, और इसके अलावा आपने जाना कि भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, तथा आपने ये भी जाना कि जो जलप्रपात हैं और जो झीलें हैं उनसे जुड़े हुए रोचक तथ्य कौन कौन से हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की जलवायु के बारे में। आप जो है इन वीडियोज को अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियोज काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो धन्यवाद।